नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर और आपको आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं जो आपके दिमाग को तरोताजा कर देगी। दोस्तों, आपने सिग्नल पे भिखारियों को देखा होगा। जी हां, वही भिखारी जो एक बच्चा जो भूखा है ऐसा दिखाकर सिग्नल पर ले आते हैं। कोई एक बच्ची होती है जो बच्चे के मेरा भाई बताती है और सिग्नल पर उसे आपके गाड़ी के सामने लेकर आती है। टक 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 आवाज करती है और आवाज करने के बाद आप थोड़ी सी कांच के नीचे कर देते हैं और वो कहती है कि बच्चा भूखा है, जरा खाने को कुछ दीजिए। जिस बच्ची के हाथ में बच्चा होता है वो उस बच्ची का नहीं होता है। किसी और के बच्चे को अपने हाथ में लेकर बच्ची भीख मांगती है और वो भीख में मिला पैसा किसी और को दे देती है। जैसे ये सिग्नल पे होता है ना, वैसे राजनीति में होता है। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जिसमें वीडियो भी है, स्क्रीनशॉट है, पहले वो स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिल देशमुख ने ली है। अनिल देशमुख के पीछे आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर लगे हुए हैं फोटो में, जरा ठीक से देख लीजिए। देखा? लेकिन ये ट्वीट किया किसने है? महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने। पहले ये बात समझ लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिल देशमुख की, एनसीपी शरद पवार गुट के, उसको ट्वीट कर रही है कांग्रेस पार्टी और यह बताने की कोशिश कर रही है कि देवेंद्र फडणवीस कितने करप्ट है, क्या क्या उन्होंने किया है, कितना दबाव डाला हुआ है, यह बताने की कोशिश हो रही है। पहले यही चीजें उद्धव ठाकरे के साथ होती थी। उद्धव ठाकरे को उठाकर लेके आते थे, सभा में दिखाते थे कि देखो उद्धव के साथ क्या हुआ है, सहानुभूति दे दो, सहानुभूति दे दो। पार्टी चुरा ली, चिन्ह चुरा लिया, ये चुरा लिया, बाप चुरा लिया, बच्चा चुरा लिया, सब कुछ चुरा लिया। अब ये सहानुभूति वाली बात यहां पर दिखाई देती है। अनिल देशमुख जो भी कुछ बातें कहते हैं वो जरा ठीक से सुन लीजिए। कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान सब माध्यम को दिया है। और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। इस वीडियो में अनिल देशमुख कुछ बातें कह रहे हैं। वह सीधे सीधे हाथ में पेन ड्राइव लेके धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, देवेंद्र फडणवीस ने कुछ किया है उस बात के। जरा देख लीजिए। सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। उसी प्रकार कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास मेरे बारे में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है। वो वीडियो क्लिपिंग में मैंने कुछ शरद पवार साहब के बारे में बोला है, कुछ उद्धव ठाकरे के बारे में बोला है। मेरा जाहिर आह्वान देवेंद्र फडणवीस को है कि उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में, उसको उन्होंने जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। मेरा उनको आह्वान है। देखा? अब मेरा अनिल देशमुख जी से एक निवेदन है, नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है। लोग कहते हैं कि हमेशा मैं उनके खिलाफ बात करता हूं, बिल्कुल नहीं। देशमुख साहब, पेन ड्राइव में दिखाने के बाद सारी बातें साफ हो जाती है। वो देवेंद्र फडणवीस भी पेन ड्राइव में दिखाते थे, इसलिए बातें साफ होती थी। आप आपके पेन ड्राइव में जो कुछ है ना, वो दुनिया के सामने लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी लाइए। जितने सबूत है आपके पास उतने जल्दी लेकर आइए और दिखा दीजिए।
चलो कोर्ट में दे दीजिए, सभागार में दे दीजिए, बता दीजिए क्या है, विधानसभा में दिखा दीजिए, नहीं तो लोकसभा में दे दीजिए, आपके पास तो 8 सांसद है, दे दीजिए, कहीं तो दे दीजिए, और दुनिया के सामने देवेंद्र फडणवीस को उजागर कर ही दीजिए। कितने षड्यंत्रकारी है देवेंद्र फडणवीस, ये दुनिया को पता चलेगा ना, पता चलेगा। ये पीढ़ी पीढ़ी वाली जो बात है ना, ये ऐसे में नहीं खेलनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का हम लोग इसलिए मानते हैं, पहले विधानसभा में उन्होंने एक पेन ड्राइव दिया था और उसमें सारी बातें साफ कर दी थी, उसके वीडियो भी बाहर आ गए थे ना, वो चौहान वाले मामले में, सरकारी वकील चौहान वाले मामले में सारे के सारे वीडियो भी आ गए थे। और उसमें वो चौहान किस तरह से शरद पवार पर बात करता है, अनिल देशमुख पर बात करता है, गृह मंत्री पर बात करता है, सरकारी वकील, ये बातें साफ साफ हो गई थी। अगर आपके पास कुछ ऑडियो वीडियो प्रूफ है तो दुनिया के सामने लाइए ना। यूं रोना रोते हैं और वही रोना कांग्रेस वाले दुनिया को दिखा देते हैं, तो ये बात सही है। अगर देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपके संदर्भ में आपके पास कोई प्रूफ है तो उसे दे दीजिए। उधर तो देवेंद्र फडणवीस प्रूफ को लेकर बैठे हैं भाई, वो खुद कह रहे हैं, मराठी में कह रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे सबूत है, जरा वो भी सुन लीजिए। मी एक गोष्ट अतिशय स्पष्टपणे सांगतो, मी आजपर्यंत बोललो नव्हतो, ते सातत्याने आरोप करतायत तरी मी शांत आहे, कारण मी अशा प्रकारचं राजकारण करत नाही, कोणावर डूक ठेवून राहत नाही। पण माझा एक सिद्धांत पक्का आहे, मी कोणाच्या नादी लागत नाही, कोणी नादी लागलं तर सोडत नाही। मी आज तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो आणि माझं त्यांनाही सांगणं आहे, कारण त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी त्या काळातल्या त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल हे मला आणून दिलेले आहेत। त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत, या संपूर्ण जे आरोप आज आमच्यावर लावतायत त्या संदर्भात ते काय बोलतायत, वाझेवर ते काय बोलतायत, या सगळ्या गोष्टी आहेत। माझ्यावर वेळ आली तर मला त्या पब्लिक कराव्या लागतील। मी अशा प्रकारचं राजकारण करत नाही, पण रोज जर कोणी खोटं बोलून या ठिकाणी नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांनी एवढं लक्षात ठेवावं, देवेंद्र फडणवीस पुराव्याशिवाय कधीच बोलत नाही। अब यहाँ उसमें कहते हैं कि वो वाजे के बारे में क्या कहते हैं वो बताऊंगा, उद्धव के बारे में क्या कहते हैं वो बताऊंगा, शरद पवार के बारे में क्या कहते हैं वो बताऊंगा। अगर इतने सारे प्रूफ है देवेंद्र फडणवीस के पास तो वो भी वह दुनिया के सामने ला सकते हैं। बस ये प्रूफ लाते वक्त याद रखिएगा कि वहां से भी कुछ हो सकता है, वार दोनों तरफ से हो सकता है। जब प्रूफ की बात हुई तो अनिल देशमुख बहुत ही शांत रहे। मैं उनका एक टीवी मीडिया के साथ 2 साक्षात्कार है, वह आपको दिखाता हूं, जरा देख लीजिए। दावा त्यांनी केला की तुम्हाला 4 प्रतिज्ञापत्र मागण्यात आले होते आणि त्या मोबदल्यात तुमची ईडीच्या प्रकरणातून सुटका केली जाईल, असा एक ऑफर तुम्हाला देण्यात आला। शरद पवारांनी हे तेव्हा सांगितलं होतं। तुमच्याकडे पुरावे आहेत, तुम्ही म्हणतात, वेळ आल्यावर तुम्ही समोर आणणार, तुम्ही न्यायालयात जाणार आहे। मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही। भविष्यात पुरावे समोर आणणार, भविष्यात पुरावे समोर आणणार। कुछ भी नहीं कहा इसमें अनिल देशमुख ने, कुछ भी नहीं कहा, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है। चलो चैलेंज कर लेते हैं दुनिया आपको, किसी ने पूछा, किसी ने चैलेंज किया तो मैं दिखा दूंगा। महाराष्ट्र भी चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस का असली चेहरा सामने आए। अगर सच में देवेंद्र फडणवीस गलत है तो महाराष्ट्र भी चाहता है, इसलिए करबद्ध विनती है कि आप वो लेकर आए। अगर आपके पास नहीं है तो ये कांग्रेस जो दिखा रही है ना, पहली बार दुनिया में देखा है मैंने कि किसी और पार्टी के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और पार्टी दिखाकर सहानुभूति इकट्ठा कर रही है। ये सहानुभूति इकट्ठा करने का प्रयत्न है। पहले उद्धव ठाकरे को दिखाकर सहानुभूति ले ली, ऐश कर ली कांग्रेस ने, ऐश कर ली एनसीपी ने, अब एनसीपी को दिखाकर फिर कांग्रेस ऐश करना चाहती है। अगर ऐसा है तो दुनिया को, महाराष्ट्र को ठगने से मैं मानता हूं कि आपको सच सामने लाना चाहिए। है हिम्मत तो लाइए सच सामने। नमस्ते।